दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया और इस मैच में बहुत ही रोमांचक देखने को मिले। दोस्तों, बताएंगे पूरी हाईलाइट। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैच शुरू हुई तब जब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया और मेहमान टीमों को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के ओपनिंग जोड़ी डेवन कनवे और विल यंग मैदान पर आए और आते ही अपना नेचुरल अंदाज से इनिंग्स को आगाह किया। दोस्तों, उन दोनों ने सिंगल डबल और चौके मार करके रन्स को आगे बढ़ाते चले जा रहे थे और ऐसा लग रहा था इन दोनों ने आज बहुत बड़ा पार्टनरशिप खड़ा कर देगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जब अबरार अहमद को कप्तान मोहम्मद रिजवान ने बॉलिंग करने के लिए गेंद हाथ में दे दिया और उन्होंने आते ही अपने दूसरे ओवर के दूसरे गेंदों में डेविन कनवे को बॉल आउट करके पाकिस्तान के खेमे में राहत का सांस दिलाई। जहां न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरी 39 रनों में, जहां डेविन कनवे ने 17 गेंदों में 10 रन से कर पाए और 2 चौके शामिल थे। उसके बाद क्रीज पर आई न्यूजीलैंड का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज केन विलियमसन को आज बहुत बड़ा जिम्मेदारी था कि वो रन्स बनाकर टीम को आगे ले जाए, लेकिन दोस्तों, नासिम शाह ने आते ही केन विलियमसन को दूसरे गेंदों में रिजवान के हाथ में कैच देकर न्यूजीलैंड को सबसे बड़ा दूसरा झटका दे दिया, जहां न्यूजीलैंड का स्कोर 40 में ही 2 विकेट गंवा बैठे। तो दोस्तों, जहां केन विलियमसन पर बहुत बड़ा उम्मीद था कि वो रन्स बनाए, लेकिन वो सिर्फ 2 गेंद खेलकर 1 ही रन कर पाए और पेविलियन में चलता बने। उसके बाद मैदान पर आई ड्रेल मिचेल। दोस्तों, ड्रेल मिचेल ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल मैच में वो रन्स बनाकर अपने टीम को जीत दिलाई, तो इसका डर था कि वो इस मैच में भी और रन्स करके फिर एक बार जीत दिला सके। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस बार कुछ और ही प्लान किया और हारिस रऊफ को बॉल करने के लिए हाथ में गेंद दे दिया और हारिस रऊफ ने आते ही अपने ओवर के दूसरे गेंदों में ड्रेल मिचेल को शाहीन अफरीदी के हाथ में कैच करवाकर न्यूजीलैंड को तीसरा झटका दे दिया और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड इस मैच में बहुत पीछे चले गए। लेकिन दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा ही हुआ। इस पर आई टॉम लथम और टॉम लथम के आने के बाद ही विल यंग ने अपना अर्धशतक भी पूरी कर ली। दोस्तों, वो अर्धशतक करने के बाद भी अपने रन्स वैसे ही जारी रहा जैसे वो पहले कर रहे हैं। तो उन दोनों ने चक्के और छक्के के बारिश लगाते हुए इस रनों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए न्यूजीलैंड को 100 तक पहुंचा दिया। दोस्तों, 100 तक पहुंचाने के बाद भी वो नहीं रुके और पाकिस्तान के खेमे में हाहाकार मच गया कि करे तो करे क्या। दोस्तों, उन दोनों का वैसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रही और विल यंग ने अपना शतक भी पूरी कर ली। दोस्तों, विल यंग ने शतक पूरी करने के बाद भी टॉम लैथम भी अपना शतक पूरी कर ली। तो दोस्तों, उन दोनों ने रन्स तो कर रहे थे, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके बाद कुछ ऐसा ही हुआ कि दोस्तों, नासिम शाह 38वां ओवर करने के लिए क्रीज पर आई और आते ही विल यंग को एक शानदार कैच करवाकर पाकिस्तान के खेमे में राहत दिलाई। दोस्तों, जहां विल यंग ने 113 गेंदों में 107 रन बनाए, जहां 12 चक्के और 1 छक्के शामिल थे। उसके बाद मैदान पर आई ग्लेन फिलिप्स, जहां ग्लेन फिलिप्स ट्राई नेशन सीरीज में एक शानदार शतक जोड़ी थी। इस बार भी कुछ ऐसे ही करने के लिए मैदान पर आई। दोस्तों, टॉम लथम और ग्लेन फिलिप्स दोनों ने अपना धावादार बल्लेबाजी जारी रहे और चौके और छक्के मारना जारी रहा। दोस्तों, बैक टू बैक खुशदिल शाह और अबरार अहमद के ओवर में टॉम लथम और ग्लेन फिलिप्स छक्का मारकर अपना इरादा भी बोल दिया और सिर्फ 41 गेंदों में ही 50 का पार्टनरशिप भी जोड़ दिया था। दोस्तों, 44 ओवर में जब हारिस रऊफ आए और उसको बैक टू बैक एक छक्का और एक चौका मारकर पाकिस्तान के खेमे में परेशान बढ़ा दिया था। दोस्तों, जब शाहीन अफरीदी 47 ओवर करने के लिए क्रीज पर आई तो टॉम लथम ने उसका पहले गेंद में चौका लगाकर 99 तक पहुंच गया और उसके बाद एक सिंगल लेकर वो अपना 8वां शतक भी पूरे कर ले और वो भी सिर्फ 95 गेंदों में। दोस्तों, इन दोनों की तूफानी पारी से सिर्फ 61 गेंदों में 100 रन का पार्टनरशिप भी जोड़ दिया और जहां न्यूजीलैंड का स्कोर भी 291 तक पहुंच गया। और अभी भी तो दोस्तों, उसी वक्त हारिस रऊफ का एक गेंद टॉम लथम के सर पर लग गई और वो चोटिल हो गए और उसी वक्त खेल भी थोड़ी देर के लिए रुक गई। और दोस्तों, 59 ओवर में शाहीन अफरीदी के पहले गेंद में ग्लेन फिलिप्स ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक भी पूरी कर ली, जहां उन्होंने सिर्फ 34 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरी कर ली। और दोस्तों, आखिरी ओवर के चौथा गेंदों में हारिस रऊफ ने
ग्लेन फिलिप्स को आउट कर दिया, जहां उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों में 61 रन किए और उसके पारी में 4 छक्के और 3 चौके शामिल हैं। दोस्तों आखिर में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट गंवाने के बाद 320 रन किए, जहां न्यूजीलैंड ने और 321 का एक विशाल टारगेट दे दिया। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि पाकिस्तान के वो कौन सा बॉलर है जो विकेट लिए। तो दोस्तों इसमें नासिम शार्दुली, हारिस रऊफ ने भी 2 और इमरान अहमद ने 1।